नमस्कार दोस्तों। पिछली कथा को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि हमने देखा कि उत्तांग गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पत्नी के कहने पर राजा पोष की पत्नी ने जो 2 कुंडल पहन के रखे हैं उन्हें मांग के लाने के लिए कहती है, जिसे पहनकर वह चौथे दिन ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती थी। सफर तय करने के बाद उत्तांग राजा पोष के पास पहुंचते हैं। राजा पोष के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। गुरु दक्षिणा की पूर्ति के लिए 2 कुंडलों के लिए मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपकी शतरानी ने जिन्हें पहन के रखा है उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दे, यही आपके योग्य कार्य है। ये सुनकर पोष ने उत्तंग से कहा, ब्राह्मण, आप अनंतपुर में जाकर शतरानी से वह कुंडल मांग ले। राजा के ऐसा कहने पर उत्तंग ने अनंतपुर में प्रवेश किया, किंतु उन्हें वहां शतरानी नहीं दिखाई दी। तब वह पुनः राजा पोष के पास आकर बोले, राजन, आपने मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात बोलकर मेरे साथ छल किया है। आपको ये शोभा नहीं देता। आपके अनंतपुर में मुझे शतरानी नहीं दिखाई दी। उत्तंग के ऐसा कहने पर पोष ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह आए हैं। मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्चिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंग ने स्मरण करके कहा, हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पोष ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। उत्तंग ने राजा से कहा, ठीक है। ऐसा कहकर हाथ, मुंह और पैर बली भांति धोकर पूर्व की ओर मुंह करके आसन पर बैठ गए और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन किया और 2 बारी मुंह धोया। इस बार अनंतपुर में जाने पर उन्हें रानी के दर्शन हुए। महारानी उत्तंग को देखते ही उठकर खड़ी हो गई और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं क्या सेवा करूं। उत्तंग ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वही मुझे दे दे। उत्तंग की गुरु भक्ति जानकर महारानी ने सोचा, ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए। अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील है, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उत्तंग ने शतरानी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहे, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उत्तंग राजा पोष के निकट आए और उनसे बोले, महाराज पोष, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर पोष ने उत्तंग से कहा, भगवान, बहुत दिनों के बाद कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उत्तंग ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार है उसे मंगवाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर भोजन सामग्री प्रस्तुत की और उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया। परंतु जब भोजन सामने आया तब उत्तंग ने देखा में बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो ये अपवित्र अन्न है। ऐसा निश्चय करके वह राजा पोष से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएंगे। तब पोष ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उत्तंग राजा पोष से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदाचित उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब राजा पोष ने अन्न को अपवित्र देखकर उसकी अशुद्धि का कारण का पता लगाया और ये जाना कि भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया है, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा हो गया था, इसीलिए अपवित्र था। ये जानने के बाद राजा ने उत्तंग ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, ये भोजन आपको अनजाने में परोसा गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि मैं अंधा न हो जाऊं। तब उत्तंग ने राजा से कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पहले अंधे होकर फिर थोड़े ही दिनों में इस दोष से रहित हो जाएंगे। अब आप भी ऐसी चेष्टा करें जिससे कि आपका दिया हुआ श्राप मुझ पर लागू ना हो। ये सुनकर पोष ने उत्तंग से कहा, मैं अपना शाप लेने में असमर्थ हूँ, मेरा क्रोध अभी तक शांत नहीं हो रहा है। एक ब्राह्मण का हृदय मक्खन के समान मुलायम होता है और जल्दी पिघलने वाला होता है। केवल उसकी वाणी ही तीखी धार वाली छुरे के समान प्रभावशाली होती है।
किंतु ये दोनों ही बातें क्षत्रिय के लिए विपरीत है। इसलिए कठोर हृदय होने के कारण मैं उस श्राप को बदलने में असमर्थ हूँ। इसलिए आप जाइए। तब उतक ने बोला, राजन, आपने अन्न की अशुद्धता जानकर मुझसे क्षमा के लिए अनुनय विनय किया, किंतु पहले आपने कहा था कि तुम शुद्ध अन्न को दूषित बता रहे हो, इसलिए संतानहीन हो जाओगे। इसके बाद अन्न का दोषयुक्त होना प्रमाणित हो गया है, अतः आपका ये श्राप मुझ पर लागू नहीं होगा। ऐसा कहकर उत्तंक दोनों कुंडलों को लेकर वहां से चले गए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।